गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन का हम इन्वर्स कैसे निकालेंगे। मान लीजिएगा एफ एक फंक्शन आपके पास सेट एक्स से लेकर है वाई तक और एफ एक्स फंक्शन है एक्स स्क्वायर। तो एरो डायग्राम से हम इसको ऐसे दिखाएंगे। ये एफ एक फंक्शन है सेट एक्स से लेकर वाई तक। सेट एक्स ले लिया, मान लीजिएगा 1 2 3, तो 1 के ऊपर रूल लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 2 के ऊपर रूल लगाएंगे 4, 3 के ऊपर रूल लगाएंगे 9। तो कहता है एफ एक रूल है सेट एक्स से लेकर वाई तक। इस सेट के एलिमेंट के ऊपर रूल लगाते हैं तो इस सेट के एलिमेंट आ जाएंगे। तो अब ये क्या कहता है, अब आप इस सेट के एलिमेंट लें और एक ऐसा रूल लगाएं कि इस सेट के एलिमेंट आ जाए। तो यहाँ से एलिमेंट लेकर जो रूल लगाते हैं वो उस फंक्शन को एफ लिखते हैं। अब इस सेट के एलिमेंट्स के ऊपर रूल लगाने के बाद जो एलिमेंट आएंगे वो इस सेट के एलिमेंट आएंगे। जो रूल होगा वो इस रूल का इन्वर्स बोला जाएगा। तो एफ इन्वर्स एक फंक्शन हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो एफ इन्वर्स की ये क्या हो गई, डोमेन, और ये क्या हो जाएगी, कोडोमेन या रेंज। तो क्या कहता है, अब आपने y से लेकर x तक, जिसको हमने एरो डायग्राम से ऐसे दिखाया, ये y है ये x, तो इसके ऊपर रूल लगाएं ये आ जाए। 1 के ऊपर रूल लगाएं 1 आ जाए। 4 के ऊपर रूल लगाएं 2 आ जाए। 1 के ऊपर रूल लगाएं 1 आ जाए। 4 के ऊपर रूल लगाएं 2 आ जाए। 9 के ऊपर रूल लगाएं 3 आ जाए। तो ये जो फंक्शन होगा सेट y से लेकर x तक होगा। ये जो रूल आएगा ये ऊपर वाले इस रूल का इन्वर्स बोला जाएगा। और ये रूल आपके पास एफ इन्वर्स y से लेकर x तक, इस सेट का एलिमेंट लिया, इसके ऊपर रूल लगाया। जैसे f एक रूल फंक्शन है ऐसे ही एफ इन्वर्स भी एक फंक्शन होगा। और रूल लगाने के बाद एफ इन्वर्स y रूट y, अब रूल लगाने के बाद ये जो वैल्यू आई ये इस सेट का एलिमेंट आएगा, स्मॉल x आ जाएगा। जैसे ये लिख दिया एफ इन्वर्स 1 1 आना चाहिए, एफ इन्वर्स 4 2 आएगा, एफ इन्वर्स 9 3 आएगा। तो ये होता है किसी फंक्शन का इन्वर्स। अब दो कंडीशंस हैं, क्या है, अगर मैं एफ फंक्शन सेट एक्स से लेकर वाई तक, मान लीजिएगा कोई एफ एक रूल है और उस रूल के अकॉर्डिंग 1 एसोसिएट हो रहा है 2 से, 3 एसोसिएट हो रहा है 4 से, 5 एसोसिएट होगा वो भी 4 से। तो इस फंक्शन का अगर हम इन्वर्स निकालना चाहें तो एफ इन्वर्स कहाँ से कहाँ तक होगा, वाई से लेकर एक्स तक। तो एफ इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा y से लेकर x तक। y के एलिमेंट है 2 और 4, x के एलिमेंट है 1 2 3। तो जैसे 1 एसोसिएट है 2 के साथ, ऐसे 2 एसोसिएट हो जाएगा 1 के साथ। ऐसे ही 4 एसोसिएट होगा 3 के साथ भी और 5 के साथ भी। तो अगर f ये फंक्शन है तो इसका इन्वर्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बनेगा। लेकिन ये तो फंक्शन ही नहीं है। आपने देखा एक एलिमेंट 2 एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो गया, एक एलिमेंट 2 के साथ, y के 2 एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो जाता है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये f इन्वर्स फंक्शन नहीं है। तो इस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सिचुएशन बन गई। ये सिचुएशन आई कहाँ से, ये इसी से आई है, क्योंकि इसी का हम यहाँ से यहाँ जाएंगे और ये यहाँ से आई है। और ये इस फंक्शन को कैसा बनाता है, ये है मैनी वन फंक्शन। तो अगर कोई भी फंक्शन मैनी वन है तो उस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो कोई भी फंक्शन मैनी वन नहीं होना चाहिए। मैनी वन नहीं होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। क्योंकि कोई भी फंक्शन होगा वो 1 1 और मैनी वन में से एक बनेगा, चाहे वो 1 1 हो जाए चाहे मैनी वन, दोनों हो नहीं सकते। तो 1 1 फंक्शन है तो उस फंक्शन मैनी वन फंक्शन है तो उस फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकलेगा। कौन से फंक्शन का इन्वर्स निकलेगा, जो 1 1 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आपके पास देखिएगा, एफ फंक्शन आपने ले लिया, ये एफ फंक्शन सेट एक्स से लेकर वाई तक, 1 के ऊपर रूल लगाएंगे ये आया, ये रूल लगा ये आया। अब इस फंक्शन का अगर हम इन्वर्स निकालना चाहिए तो एफ इन्वर्स यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर वही निकलेगा, एफ इन्वर्स y से लेकर x तक, y से लेकर, तो 2 एसोसिएट होगा 1 के साथ, 4 एसोसिएट होगा 3 के साथ, 6 एसोसिएट हो जाएगा 5 के साथ, और ये एलिमेंट खाली बच जाएगा। तो ये भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि एफ इन्वर्स फंक्शन की ये क्या हो गई, डोमेन। तो डोमेन के सारे एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए। लेकिन ये एलिमेंट है जो आगे जाकर एसोसिएट नहीं होगा,
तो ये आपके पास फंक्शन ही नहीं बनेगा। तो ये भी फंक्शन नहीं है और कैसा ये इन्वर्स फंक्शन नहीं होगा। तो ये सिचुएशन खाली आई, ये सिचुएशन आई कहाँ से, इन्वर्स तो आपने इसका निकालना है। तो यहाँ पर ये एलिमेंट खाली था, इससे आपके पास ये सिचुएशन बन गई। अब ये एलिमेंट यहाँ से खाली होने का मतलब ये इस फंक्शन को कैसा बनाता है, ये फंक्शन इनटू है। तो अगर कोई भी फंक्शन इनटू है तो उस फंक्शन का भी इन्वर्स पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब फंक्शन इनटू नहीं होना चाहिए। अब इनटू और ऑन टू में से कोई भी एक फंक्शन जरूर मिलेगा, चाहे वो इनटू हो चाहे ऑन टू। तो फंक्शन इनटू नहीं होना चाहिए, तो फंक्शन कैसा होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। तो कोई भी फंक्शन अगर ऑन टू है तो उस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या बात देखी, इन्वर्स ऑफ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट होगा कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 एंड ऑन टू होगा फंक्शन, तभी उस फंक्शन का इन्वर्स निकलेगा, अदरवाइज उस फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकलेगा। अब उसके बाद एक कंडीशन बताता है, क्या है, इन्वर्स जो भी आएगा वो हमेशा यूनिक आएगा, किसी भी फंक्शन के दो इन्वर्स पॉसिबल नहीं हैं। अब हम इसके बेस पे एक्सरसाइज करते हैं, इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो क्या कहता है आपके पास, देखिएगा, ए एक सेट है 1 2 3, एफ एक फंक्शन है, सेट ए से लेकर एक तक किस हिसाब से है कि एफ इजिकल टू आपके पास ये है 1 2 2 1 3 1। आपने चेक करना है कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। अब एफ फंक्शन कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ए से लेकर है ए तक। आप इसका ऐसे एरो डायग्राम बनाएंगे 1 2 3 1 2 3। तो 1 एसोसिएट होगा 2 के साथ, 1 एसोसिएट होगा 2 के साथ, 2 एसोसिएट होगा 1 के साथ, 3 एसोसिएट होगा ये 1 के साथ। तो कैसा है ये फंक्शन, ये इनटू भी है और ये मैनी वन भी है, तो इस फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकलेगा। ऐसे ही आपके पास सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। एफ एक फंक्शन है, ठीक है, रियल नंबर से लेकर रियल नंबर तक कैसा है, एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 ये फंक्शन है, ठीक है। तो आपने इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। तो कोई आपको अभी ये बताया था किसी भी फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल कब होगा, जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो हम सबसे पहले प्रूव करके दिखाएंगे फंक्शन 1 1 होगा। 1 1 हमने पहले भी कर रखा है, कैसे निकालेंगे, लेट x1 x2 बी एनी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ ए फंक्शन सच दैट एफ x1 इजिकल टू एफ x2। हमने x1 और x2 कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, कैसी डोमेन से कैसे होना चाहिए कि एफ x1 और एफ x2 इक्वल होना चाहिए। तो एफ x1 और एफ x2 को इक्वल लेके चलेंगे, सोल्व करके दिखाएंगे कि x1 इजिकल टू x2 है। तो अब हम निकालेंगे एफ x1। तो आपने निकाला ये एफ x1, जब एफ x ये है, ठीक है, क्या रूल है, एफ के साथ जो भी एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट प्लस 1 अपॉन में वो एलिमेंट माइनस 1 हो जाएगा। तो x के साथ x की जगह पे कितना आया x1, तो x की जगह पे x1 आएगा, इजिकल टू x की जगह पे x2 आ गया तो x2 आ गया। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइड आती है। तो ये साइड आने के बाद यहाँ पर देखिएगा, इससे x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, x2 को इकट्ठा करो x1 को इकट्ठा करो, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद x1 इजिकल टू x2 आ गया। तो x1 इजिकल टू x2 आ गया तो हम कह देंगे फंक्शन क्या है, 1 1 है। उसके बाद है ऑन टू के लिए हम क्या प्रूव करके दिखाते हैं, ऑन टू के लिए लेके चलेंगे, लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट बिलोंग्स टू कोडोमेन। y कोई भी एलिमेंट ले लिया, कहाँ से लिया है वो, कोडोमेन से। तो जो y जो भी एलिमेंट होगा वो आपके पास है किसके इक्वल होगा, एफ एक्स के इक्वल होगा, और एफ एक्स है आपके पास x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1। तो एफ एक्स को आपने इसके इक्वल रख दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x वाला इकट्ठा कर लिया, सोल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। अब ये कैसा है, ये x है। अब आपने ये और दिखाना है, सच दैट एफ ऑफ x इक्वल टू वाई, एफ ऑफ x की क्या वैल्यू आई है, x की ये वैल्यू आई है। अब f रूल लगाएंगे, क्या रूल है, f के साथ जो भी एलिमेंट आता है वो एलिमेंट +1 अपॉन में वो एलिमेंट -1, इसके अपॉन में कितना है 1 आ जाएगा, इसके अपॉन में 1 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम करने के बाद सोल्व करके देखेंगे तो आपके पास ये y के इक्वल आ जाएगा। जब ये वैल्यू y के इक्वल आ गई तो हम कहेंगे आपके पास फंक्शन भी क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो आपने देखा ये फंक्शन आपके पास 1 1 भी है और
ऑन टू भी है। हैंस फंक्शन इज़ 1 1 एंड ऑन टू बोथ। तो कोई भी फंक्शन 1 1 ऑन टू हो जाएगा तो फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है, हो जाएगा। तो एफ एक फंक्शन था यहाँ से लेकर यहाँ तक, एफ एक्स इजिकल टू वाई। अब इस बात को समझिएगा, एफ फंक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक दे रखा है, तो इसने बता रखा था एक्स नॉट इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 हो जाएगा तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। क्योंकि एफ एक्स ये है, देखिएगा नीचे 1 हो जाएगा तो ये वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, तो एक्स की वैल्यू हम 1 नहीं ले सकते। तो एफ ए फंक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टेटमेंट थी, एफ एक्स इक्वल टू ये था। तो एफ इनवर्स जो फंक्शन होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा। क्या है, इस सेट का एलिमेंट लेंगे, उसके ऊपर रूल लगाएंगे, जो रूल आएगा वो वाई की वैल्यू आएगी। तो अब इस सेट का एलिमेंट लेंगे, अब इस सेट का एलिमेंट होगा वाई, उसके ऊपर रूल लगाएंगे। अब वो जो रूल क्या आया देखिएगा, इस बात को समझिएगा। तो वाई इजिकल टू जो भी रूल होता है वो फंक्शन होता है। तो ऐसे ही एक्स इजिकल टू जो भी रूल होगा वो फंक्शन का इन्वर्स होगा। और एक्स की वैल्यू ये आपने ऑन टू निकालते वक्त निकाल रखी है। फिर समझ लो, y इज इक्वल टू जो भी रूल दे रखा है वो फंक्शन होगा। उस y इसको सोल्व करके x की जो वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू जो भी रूल आएगा वो फंक्शन का इन्वर्स हो जाएगा। तो f इन्वर्स y आपके पास ये आ जाएगा। y की जगह पे फिर आप x भी रख सकते हो, तो y की जगह पे x रख देंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद ये f इन्वर्स x आपके पास ये आ जाएगा। इसके बाद जो आपके पास अलग टाइप है, बाकी सारे क्वेश्चन सेम आपने सोल्व कर लेना है। इसने बताया एफ फंक्शन है नेचुरल नंबर से लेकर रियल नंबर तक, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x² + 12x + 15 है। तो कहता है एफ फंक्शन नेचुरल नंबर से लेकर रेंज तक, ये तो क्या आपके पास है रियल नंबर है, लेकिन अगर इसकी जगह पे रेंज ले लें, ये डोमेन और यहाँ पर लें रेंज, तो रेंज लेने पर ये ऑन टू हो जाता है। तो ऑन टू होगा तभी तो इन्वर्स पॉसिबल होगा, क्योंकि रेंज आपके पास कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाती हैं तो फंक्शन हमेशा ऑन टू हो जाता है। तो आपने इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना है, तो फिर वही चीज़, सबसे पहले हम फंक्शन को 1 1 प्रूव करके दिखाएंगे। 1 1 के लिए फिर वही दो एलिमेंट ले लिए, डोमेन से होंगे, बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट f(x1) = f(x2). तो f(x1) निकालेंगे, f(x2) निकालेंगे, 15 से 15 हो जाएगा कैंसिल। इस सारे को इस साइड में ले आएंगे, इजिकल टू 0, 4 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा। अब ये x1² - x2², इसको इकट्ठा कर लेंगे, इसको इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ से a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे, तो a - b × a + b, प्लस में 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये होगी, इन दोनों से x1 - x2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर ये बच जाएगा, प्लस में 3 बच जाएगा। अब ये आपके पास 0 के इक्वल होगा, तो इसमें से एक वैल्यू 0 होगी। तो कहता है या तो x1 - x2 0 होगा, या x1 + x2 + 3 0 होगा। अगर x1 - x2 0 है तो x1 x2 के इक्वल हो जाएगा। ये 0 हो नहीं सकता, क्योंकि x1 x2 कहाँ से लिए थे, डोमेन से लिए थे, और डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है। तो दो नेचुरल नंबर का सम फिर उसमें 3 और जोड़ो तो कभी वो 0 नहीं हो सकता। तो x1 = x2 आ गया, तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। तो फंक्शन इज 1 1। अब ऑन टू के लिए फिर वही चीज़, y कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लेते हैं कोडोमेन से, तो y आपके पास उस रूल के इक्वल रखकर उस सोल्व करके आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो मेन काम यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू निकालेंगे। तो y = यह आपको बताया था, y = जो भी रूल है वो फंक्शन होता है। इसको सोल्व करके x = जो भी रूल होगा वो फंक्शन का इन्वर्स आएगा। अब बात ये है कि मेन चीज़ यहाँ पर, अगर फंक्शन आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाता है तो उस क्वाड्रेटिक फंक्शन की आपके पास रेंज निकालते हो, ठीक है, या यूज में लेना इसका इन्वर्स निकालते हैं, तो हमेशा इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो ये a² प्लस में b² प्लस 2ab बनेगा। ये तो हमेशा a² बनेगा, और ये 2ab बनेगा, और b² आपके पास आपने एडजस्ट करना होता है हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर। ये a², तो एक ये किसका स्क्वायर है, 2x का, तो a तो हो गया 2x, b आपने निकालना है, लेकिन 2ab कितना है, 12x। तो 2ab को 12x के बराबर रखो, जिसमें से a की वैल्यू 2x है तो b की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो आपके पास a + b का स्क्वायर बनाना है, तो 2x + 3 का स्क्वायर बनेगा। तो 2x का a²
+3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। तो इस 15 की ये जो भी कांस्टेंट इसको एडजस्ट करना है, प्लस इसको 9 अलग करेंगे, बाकी बच जाएगा उसको अलग करेंगे। मान लीजिएगा यहाँ पर 15 की जगह पे 1 होता तो प्लस का 9 और माइनस का यहाँ पर आपको 1 होता तो माइनस का 8 करना पड़ता, क्योंकि वैल्यू तो आपने ये एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो 15 आपके पास, उसको 9 + 6 लिख दिया ताकि ये तो पूरा स्क्वायर बन जाए 2x + 3 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस में 6। अब इसको सोल्व करके अपने आप x की वैल्यू आ जाएगी। ये प्लस का अच्छा इस साइड में आके माइनस का हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया, दोनों साइड में स्क्वायर रूट कर देंगे, 3 माइनस का हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। अभी तक आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब आपने ये और दिखाना है कैसा है कि एफ ऑफ x = y भी आना चाहिए। तो एफ ऑफ x निकालेंगे, एफ ऑफ x है कितना, x तो ये वैल्यू है, ये रख देंगे। अब रूल लगाएंगे, एफ रूल क्या कहता है, एफ के साथ जो भी एलिमेंट आएगा 4 × में उस एलिमेंट का स्क्वायर प्लस 12 × एलिमेंट प्लस में 15। अब 2 इस ऊपर वाले का भी स्क्वायर, नीचे वाले का भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट जाएगा, a - b का स्क्वायर कर देंगे, 2 से 6 कट जाएगा, 6 की इसके साथ गुणा, इसके साथ गुणा, प्लस में 15 सोल्व करके करेंगे तो सारे का सारा आपके पास है y के इक्वल आ जाएगा। तो y के इक्वल आते हम कह देंगे फंक्शन इज ऑन टू। तो एफ इनवर्स जो फंक्शन होगा, एफ फंक्शन था आपके पास नेचुरल नंबर से लेकर रेंज तक, एफ फंक्शन था यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो एफ इनवर्स फंक्शन रेंज से लेकर एन तक होगा। तो इस सेट का एलिमेंट लेंगे, उसके ऊपर रूल लगाएंगे, जो एक्स की वैल्यू होगी वो आपके पास रूल आ जाएगा इनवर्स। तो एफ इनवर्स वाई आपके पास आ जाएगा, वाई -6 का रूट -3/2। तो वाई की जगह पे एक्स रख देंगे तो एक्स आ जाएगा, 10 रख देंगे 10 आ जाएगा, जेड रख देंगे जेड आ जाएगा, टी रख देंगे तो टी आ जाएगा। ये यूँ से लेना, किसी क्वेश्चन का आंसर वाई में दे रखा है, किसी क्वेश्चन का आंसर एक्स में दे रखा है, वाई की जगह पे एक्स रख देंगे तो एक्स में आ जाएगा। ये तो रूल के अंदर वेरिएबल रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये आपके पास आपकी एक्सरसाइज इनवर्स वाली कंप्लीट हो गई है, इंपॉर्टेंट है, आपने इसको सोल्व कर लेना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। थैंक यू।